Hi kids! Hello everyone! Welcome to NEET Topper channel. How are you kids? कैसे है बच्चों party? Super good, super great. Let me know in the chat section. कैसे है सब बच्चों party? Doing super great? Hello Doita. Hi Vishal. Good evening. Ma'am is live. एक बार मेरे को प्लीज चैट बॉक्स में बता दो मैम लाइव है या नहीं है. हाँ उससे मेरे को ना पता लग जाता है कि ठीक है भाई अपन सही जा रहे हैं. यस मैम लाइव है ऑन टाइम. थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच. चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं. विल बी वाइंडिंग ऑफ दिस चैप्टर टुडे. विल बी कवरिंग फ्रूट, सीड एंड फ्लोरल फॉर्मूला. ठीक है, बहुत ही इजी पार्ट है, इसमें आज ज्यादा समझाने का नहीं है बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग मोर ऑफ दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, और इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वुड बी द नेक्स्ट चैप्टर दैट आई विल बी कवरिंग इन क्लास 11 टारगेट 2023. मैम कल क्लास क्यों नहीं हुई? मैं बता दूं बेटा, कल क्लास इसलिए नहीं हुई ना क्योंकि टेक्निकल इश्यूज आ गए थे. यस मेरा जो सिस्टम है आपको पता है, एक जो मेरा लैपटॉप है ना वो बहुत दिनों से हैंग हो रहा है. वो कल हैंग हो गया. कल उसने अपना दम तोड़ दिया था. बस बेटा उस दम तोड़ने के कारण मैंने सोचा अब मैं करूँ तो करूँ क्या. मैं स्टूडियो में बैठी बैठी तुम्हारी क्लास का इंतजार कर रही थी बट वो दम ही तोड़ दिया. मैं कुछ कर ही नहीं पाई बच्चों. तो यस चलो कोई नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं, आज सब मिल गए ना. यस तो बेटा डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को अपने सारे दोस्तों के बीच में और हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल बना के रखनी है. ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको चैट सेक्शन में दिया हो, वो आपको जरूर ज्वाइन करना है सो दैट आप मेरे से कनेक्टेड रह सके सारे नोट्स के लिए, डीपीपीस के लिए. और नीट टॉपर्स का चैनल लिंक आपको दिया हुआ है. ठीक है बच्चों, उसके आगे आते हैं. यस आई एम गेटिंग यू द बेस्ट ऑफ द कोर्सेज. जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म वाले बच्चे जो बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ना चाहते हैं नॉन स्टॉप, जहां पे उनको किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं सिवाय पढ़ाई के. पढ़ाई डिस्ट्रैक्शन थोड़ी होती है, ये तो हमको करना डॉक्टर बनने के लिए. तो यहाँ पे 2023 यानी आप पढ़ सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर से, एसके सर से, निशांत सर से, आशीष सर से, कौशल नामा सर से. और ये बैच 19 मई को शुरू हो रहा है, यानी आपके पास अभी भी चांस है टू एनरोल इनटू दिस बैच. ठीक है, और यही नहीं आपके पास उड़ान बैच भी है जो बच्चे 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं. इसके अलावा आपके पास लेजेंड्स बैच है जहां पे लेजेंडरी टीचर्स पढ़ा रहे हैं. यू हैव टॉपर्स बैच जहां पे टॉपर टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको. तो इन सारे बैचेस में जहां आपको लगे कि हाँ मेरा फेवरेट एजुकेटर ये है, आप किसी की क्लास किसी भी टाइम पे ले सकते हैं. उसके लिए आपको क्या करना है, आपने 24 मंथ्स या 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना है. जितना बड़ा सब्सक्रिप्शन उतने कम पैसे आपको देने हैं. और जीए नीट कोड यूज करना है टू अवेल योर 10% ऑफ. जैसे आप ये कोड लगाएंगे लाइव जिंगल लाला हो जाएगी, खूब सारी मैम की ब्लेसिंग्स आ जाएगी. ठीक है, यस बिल्कुल. तो जीए नीट कोड लगाइए और लाइव को जिंगल लाला बनाइए. और अगर आप अभी ये लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो 12 के साथ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री, 24 के साथ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री. ठीक है, यस. अब आते हैं नेक्स्ट, कॉम्बैट. आप चाहते हैं कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए तो स्कॉलरशिप के लिए एक लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. कॉम्बैट का हर संडे सुबह 11 बजे आपका कॉम्बैट होता है. इसको फ्री एनरोल करने के लिए आप जीए नीट लगा सकते हैं. कोड लगाइए, फ्री एनरोलमेंट दीजिए, फिर उसके बाद टेस्ट दीजिए और स्कॉलरशिप उठा लीजिए. बस हो गया, दैट्स ऑल. ठीक है, यस. अब आते हैं यहाँ पे, आज हमें फ्रूट पढ़ना है. क्या होता है फ्रूट? फ्रूट होता है रसीला. जैसे अभी आम का मौसम है, आम सब बच्चे खाते हैं. ठीक है, आम बहुत अच्छा लगता है ना. यस बिल्कुल बेटा, आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं. मैं आपको बस एक चीज बताऊंगी कि अगर आप मेरी क्लास में आ रहे हैं प्लस की क्लास में तो आपको मजे बहुत मिलेंगे. रोहित मेरा स्टूडेंट है प्लस का जो चार्ट सेक्शन में मुझे दिख रहा है. आप मजे करते करते पढ़ सकते हैं फ्लो चार्ट के साथ विद मी. ठीक है, अब आता है फ्रूट. फ्रूट क्या होता है बच्चों? रसीले होते हैं. फ्रूट क्या होता है? ओवरी होता है. जब ओवरी ही आगे जाके डेवलप करती है किसके अंदर? फ्रूट के अंदर. ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके पास अंगूर है, आपके पास संतरा है, कीवी है, ये केला हो गया, अनानास हो गया, है ना. फ्रूटी फ्रूट है, इतने सारे फ्रूट्स हैं. अब ये सारे फ्रूट्स होते क्या हैं? अगर हम आपको बताएं तो फ्रूट क्या होते हैं? जूसी, पल्पी, कलर्ड, एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स. ये जूसी होते हैं, पल्पी होते हैं, कलर्ड होते हैं और महंगे होते हैं. ये बात तो लिखना ही भूल गई जूही मैम. यस बच्चों, ठीक है. तो फ्रूट क्या होते हैं?
सबके सब बहुत ही पल्पी और फ्लैशी होते हैं और इसके अंदर छुपा होता है एक सीड। क्या छुपा होता है? सीड। और सीड किससे बनता है? सीड बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रॉम ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन फ्रॉम ओव्यूल। तो ओव्यूल से बनता है सीड, जबकि फ्रूट बनता है आपका ओवरी से। किससे बनता है? ओवरी से। ठीक है, अगर ओवरी से फ्रूट बनता है तो उसे ट्रू फ्रूट कहते हैं, यानी कि सच्चा फल। ठीक है, कौन सा फल? सच्चा फल। ठीक है, यस। तो यानी कि जब ओवरी से हम फ्रूट बनाते हैं तो ऐसे फ्रूट को हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। वहीं पे अगर फ्रूट ओवरी से ना डेवलप करके किसी और पार्ट से डेवलप कर रहा है तो उसको हम फॉल्स फ्रूट या सूडो फ्रूट कहते हैं। ठीक है, तो जब ये फ्रूट ओवरी से ना होके अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर से बनता है तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट यानी झूठे फल। ठीक है, सूडो। अब फॉल्स का एग्जाम्पल क्या है? एप्पल एंड पियर। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है इसका? एप्पल, पियर। ठीक है, एप्पल क्या होता है? सेब। और पियर क्या होता है? वो तो तुम्हें पता होगा, मैं क्यों बताऊं? सब चीजें मैं थोड़ी बताऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रू फ्रूट्स की बात करें तो बाकी जितने भी आपके हैं, जैसे अनानास हो गया, ये सब आपके ट्रू फ्रूट्स है। क्या टोमेटो भी फ्रूट है? बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। टोमेटो भी फ्रूट है, बिल्कुल सही बेटा। हाँ, बारिश हो रही है, यहाँ पे भी बारिश हो रही है। इससे पहले कि बारिश की गर्जन इस सेशन पे आ जाए, प्लीज बच्चों फटाफट से इसको कर लो। ठीक है, यस, फटाफट से इसको कर लेते हैं, वरना कि बारिश की गर्जन पता लगे कि सेशन बीच में ही मैम बफरिंग हो गई, मैम बार बार ऐसे कर रही है, थम थम, ऐसे ऐसे करने से अच्छा जल्दी से पढ़ लो आज ये वाला सेशन। ठीक है, अब हम फ्रूट्स क्यों खाते हैं? सवाल उठता है कि मेरे बच्चे फ्रूट्स क्यों खाते हैं? मेरे बच्चे फ्रूट्स इसलिए खाते हैं क्योंकि उसमें मिलते हैं विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। विटामिन्स आपको बहुत सारे बॉडी में रेगुलर एक्टिविटीज के लिए चाहिए होते हैं, प्रोसेसेस के लिए चाहिए होते हैं। मिनरल्स भी चाहिए होते हैं और इसी के साथ फाइबर्स, क्योंकि फाइबर कीप्स योर इंटेस्टाइन गुड। ठीक है, कीप्स योर इंटेस्टाइन गुड। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। बेटा देखो, ये वाला जो टॉपिक है ना, ब्लैंक स्लाइड पढ़ाने वाला नहीं है शिवांगी। जो टॉपिक ब्लैंक स्लाइड वाला होता है मैम खुद से पढ़ा देती है, बट समटाइम्स कुछ टॉपिक ना बस समझाने वाले कम और बताने वाले ज्यादा होते हैं, तो उसमें मैम ब्लैंक स्लाइड यूज नहीं करती है। ठीक है, यस। तो आप यहाँ पे देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। अब फ्रूट के पास कौन से दो हिस्से हैं? फ्रूट के पास दो हिस्से होते हैं, एक का नाम होता है पेरिकार्प और दूसरे का होता है सीड। पेरिकार्प क्या होता है? द वॉल ऑफ द ओवरी। ठीक है, जो ओवरी की वॉल है वही फ्रूट वॉल में बदल जाती है और बदलने के बाद उसका नाम हो जाता है पेरिकार्प। सो पेरिकार्प इज द वॉल ऑफ फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी वॉल। ओवरी वॉल, तो जो ओवरी की वॉल थी वही फ्रूट की वॉल बन गई है, जिसे हम पेरिकार्प बोलते हैं। ये पेरिकार्प के दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों? दो पार्ट्स होते हैं, बाहर वाला और अंदर वाला, यानी कि टेस्टा और टेगमेन। कौन से दो वॉल्स होती है इसकी? टेस्टा एंड टेगमेन। ये दोनों वॉल्स होती है जो पेरिकार्प के अंदर आती है। वहीं पे अगर हम सीड्स की बात करें तो सीड्स ओव्यूल से बन रहे हैं। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जाननी है। हमेशा जो ओव्यूल से फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं सीड्स, ना 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 ना, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका नाम है एपोमिक्सिस। क्या नाम है उस प्रोसेस का? एपोमिक्सिस। एस से याद रखना है आपको, सीड। यानी कि जब सीड बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, व्हेन सीड इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हम कहते हैं क्या बच्चों? एपोमिक्सिस। ठीक है, उसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस। यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एनीवन हु कैन टेल मी द एग्जाम्पल? बनाना। क्या एग्जाम्पल है इसका? बनाना। बेटा ट्रू डेडिकेशन को क्या हो गया? रूही कह रही है निकल यहां से। कोई नहीं बच्चों, कोई नहीं, ट्रू डेडिकेशन को पूरी बाय इज्जत यहां से रवाना करेंगे। ठीक है, यस बच्चों, कोई नहीं, इट हैपेंस, होता है। तो ये हो गया आपके बनाना। ठीक है,
वहीं पे अगर ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनाती है, क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है, तो ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। क्या कहते हैं ऐसे फ्रूट्स को बच्चों? वी कॉल देम एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। बन गए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। तो यहाँ पे फटाफट से एक बार देख लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। लेट्स गिव इट अ क्विक रिवीजन। तो चलिए बेटा जल्दी से आइए, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। आज का फर्स्ट हेडिंग है फ्रूट। फ्रूट के कितने हिस्से होते हैं? फ्रूट के 2 हिस्से होते हैं। एक का नाम है पेरिकार्प और दूसरे का नाम है सीड। जो पेरिकार्प है वो कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम द वॉल ऑफ ओवरीज। ठीक है, वॉल ऑफ ओवरीज डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ फ्रूट, वॉल्स ऑफ फ्रूट। ठीक है, ये जो पेरिकार्प होती है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, बाहर वाला, अंदर वाला। ठीक है, सो पेरिकार्प के 2 पार्ट्स हैं, बाहर वाला और अंदर वाला, यानी टेस्टा एंड टेगमेन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फ्रूट्स पढ़े 3 तरीके के। कितने तरह के फ्रूट्स पढ़े बच्चों? हमने 3 तरीके के फ्रूट्स पढ़े हैं। एक है ट्रू फ्रूट, दूसरा है फॉल्स फ्रूट, तीसरा है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। यही पढ़े हमने, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। चलिए अब जल्दी बताइए, ट्रू फ्रूट वो फ्रूट होता है जो किससे डेवलप होता है? ओवरी से। द फ्रूट विच इज डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी। ठीक है, एंड फॉल्स फ्रूट वो होता है विच डेवलप्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन ओवरी। ठीक है, पार्ट्स अदर देन ओवरी। एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ फ्रूट। ठीक है, जो फ्रूट्स फ्लैशी होते हैं, कैसे होते हैं? फ्लैशी, यानी गूदा भरा रहता है। क्या भरा रहता है बच्चों? उसमें गूदा भरा रहता है। ऐसे गूदा भरे फ्रूट्स में जो पेरिकार्प है वो 3 लेयर्स में डिवाइड कर जाती है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है बेटा? ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है। किसमें? जिनमें गूदा भरा है। किसमें? गूदा भरा है। ठीक है, यस। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो फ्लैशी फ्रूट्स के पास 3 लेयर्स है। बाहर वाली इज कॉल्ड एज एपिकार्प। क्या है बच्चों बाहर वाली? एपिकार्प। बीच वाली हो जाएगी मीजोकार्प। ठीक है, और अंदर वाली हो जाएगी एंडोकार्प। ठीक है, अब ट्रू फ्रूट का एग्जांपल कौन बच्चा बताएगा? चैट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए। यस, बिल्कुल कोमल, यस यू आर सेइंग इट राइट। ठीक है, ट्रू फ्रूट की बात करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइनएप्पल, यानी अनानास। अक्सर मैंने बच्चों को देखा, रेस्टोरेंट में जाते हैं, फैल जाते हो तुम लोग, मम्मी आज बूंदी रायता नहीं, आज पाइनएप्पल रायता पियेंगे। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट में आए हैं ना, पाइनएप्पल। ठीक है, यस बिल्कुल। उसके बाद फॉल्स फ्रूट जो आप अक्सर खाते हैं, एप्पल यानी एप्पल। इसका एग्जाम्पल है एप्पल। दूसरा एग्जाम्पल है कैशू नट यानी काजू। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल कौन सा है? स्ट्रॉबेरी एंड पियर्स। ठीक है, पियर एंड स्ट्रॉबेरी। फिर यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल कौन सा है मेरे बच्चों? एग्जाम्पल इज बनाना। सो सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लैशी फ्रूट्स है उसमें 3 तरह की लेयर्स है बच्चों। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। एपिकार्प आउटर मोस्ट, मीजोकार्प मिडल लेयर एंड एंडोकार्प इज द इनर लेयर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, सीड। सीड पे आ जाए बच्चों। सीड किससे बनता है? बताइए चैट बॉक्स में, शर्माइए मत। शर्मा क्यों रहे हैं? बताइए। यस, सीड किससे बनता है? ओव्यूल से। ओव्यूल्स कहां पे होते हैं?
अरे ड्रूप पे भी आ रहे हैं, आ रहे हैं। टाइप ऑफ फ्रूट्स पे गए क्या? नहीं गए ना, अभी तो टॉपिक शुरू किए हैं, क्यों भाग रहे हो? पकड़ लिए हैं तुमको, यहीं पे रहो, ठीक है। तो अगर सीड की बात करें तो सीड किससे बनता है? ओव्यूल से। ओव्यूल कहां पे होता है? आपके ओवरी के अंदर। और ओवरी और ओव्यूल के बीच का जो छोटा कनेक्शन होता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर सीड की बात कर रहे हैं तो इट डेवलप्स फ्रॉम ओव्यूल। ओव्यूल से बन रहा है, ठीक है। अब ओव्यूल से तो बन रहा है सीड, बट कई बार विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोमिक्सिस। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? एपोमिक्सिस। व्हेन सीड इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल बताइए। बनाना। लिखिए फटाफट से। तो ये हो गया सीड। अब सीड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो बता दे, बनाइए यहाँ पे स्ट्रक्चर। चलिए सब बनाएंगे स्ट्रक्चर। यहाँ पे दो तरह के सीड होंगे हैं। कितने तरह के सीड होंगे हैं? दो तरीके के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है मोनोकॉट, और दूसरा जो होता है वो होता है डाइकॉट। अब जितने भी मेरे नवे बच्चे हैं 23 के, मैं उनको बता दूं, पहले 2 आया या 1 आया? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। कम ऑन बच्चों, जल्दी बताओ। ड्रैगन फ्रूट ट्रू है बेटा, यस। अब मोनोकॉट पहले आया या डाइकॉट पहले आया? अभी तक आपने एवोल्यूशन नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं, मोनोकॉट्स एडवांस होते हैं, दे आर एडवांस्ड, ठीक है। वहीं पे अगर डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट एडवांस नहीं होता है, ये एवोल्यूशन में पहले आया ना कि बाद में, दे आर लेस एडवांस, ठीक है। तो ये हो गया माय डाइकॉट्स। मोनो मतलब सिंगल, यानी कि तुम, कॉट ये कॉटिलेडन, सिंगल कॉटिलेडन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं बच्चों? ये सिंगल कॉटिलेडन। वहीं पे अगर डाइकॉट्स की बात करें, डाई मतलब दो, यानी कि ये 2 कॉटिलेडन से बने होते हैं। दे आर फॉर्म्ड ऑफ 2 कॉटिलेडन्स, ठीक है। तो ये हो गए मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। अब जरा थोड़ा फ्रूट को पहले डिटेल में पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। चलिए बताइए, करें शुरू। तुम्हारी ब्लैंक स्लाइड्स भी आगे देख लो, खुश हो जाओ। लिखो फटाफट से। लिख लियो तो थम्स अप दो। सिट्रस पॉलीएम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल है। भावना, पीडीएफ नोट्स मैं नहीं देती, खुद आके लिखो। इतनी स्पून फीडिंग नहीं करते हम। कौन से ऑफलाइन कोचिंग वाले तुम्हें नोट्स देते? तो ऑफलाइन कोचिंग वाले, हम तो खुद जाके बनाते थे और बच्चे बनाते थे। तुम यहाँ ज्यादा क्या नवाब हो? कोई नवाब नहीं है यहाँ पे, सब आओ मेहनत करो, बिना मेहनत के नीट नहीं निकलता। यस, चलिए आइए। तो ये वाला तो पार्ट हमने कर लिया। पेरिकार्प की बात करें तो पेरिकार्प में 3 लेयर्स हैं। एपिकार्प, आउटर मोस्ट लेयर, फॉर्म्स द पील। अब सबको इमेजिन करना है, सबके पास आम है हाथ में, ठीक है। सबको क्या इमेजिन करना है? हमारे हाथ में आम है। आम आया, पहले उसको धोआ। देखो सब 5-6 आम लाते हैं, सब पहले उसे बढ़िया से एक टब में नहला देते हैं। आपके घर भी ऐसे ही होता होगा, मैं सब मान के चल रही हूँ। जैसे आम की पेटी आई, चलो पेटी में नहीं आई, 4-5 आ गए, पहले उसको बाल्टी में या टब में भिगो देंगे। क्यों भिगो देंगे आज मुझे नहीं पता, ठीक है, बट हर घर में यही चलता है, सब घर में यही करते हैं, ठीक है। अब आम क्या हो गए? भीग के निकल गए। बिल्कुल सुंदर सुंदर लग रहे हैं, है ना, सुंदर सुंदर लग रहे हैं। अब बिल्कुल बढ़िया से चक्कू लाए हैं, चक्कू से उसका पील उतार दिया। तो जो पील उतारे तो नेक्स्ट टाइम कहेंगे पापा रुको, आपने एपिकार्प उतार दिया उसका, ठीक है, यस। और उसके बाद देखना तुम्हें फ्लाइंग चप्पल भी पड़ेगी साथ में। तो जो एपिकार्प है वो क्या है? पील है। पील उतरा तुम्हारी लाल टपकी, ठीक है। तो यानी कि जो गूदा है वो मीजोकार्प है। गूदा क्या है मेरे बच्चों? मीजोकार्प है। तो मिडल लेयर फ्लैशी है, एडिबल है, ठीक है। अब जब गूदा खत्म हो गया तो गुठली चूसने की बारी आ चुकी है। सब बिल्कुल नजरें जमाए बैठे हैं, हाँ, है ना, यस। तो अब एंडोकार्प क्या है? इनर मोस्ट लेयर है, रफ पोर्शन है, वेयर द सीड इज अकोमोडेटेड। यानी कि जो ऊपर वो स्टोनी हिस्सा है ना, अगर आप आम की गुठली को तोड़ देंगे तब अंदर जाके आपको सीड मिलेगा। तो जो गुठली का कवरिंग है वो एंडोकार्प है। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया सबको, ठीक है। जब ये एंडोकार्प स्टोनी हो जाती है तो ऐसे फ्रूट को ड्रूप कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ऐसे फ्रूट्स को ड्रूप कह देते हैं, ठीक है। तो चलिए
नहीं नहीं, पेरिकार्प की 3 लेयर्स है हिमराज, पेरिकार्प की 3 लेयर्स है। तो आम आया, सबसे पहले क्या उतारा, एपिकार्प, फिर उसको खाया, कुछ लोग चम्मच लेके खा रहे हैं, कुछ लोग बहुत बढ़िया से खा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे करो और ऐसे करके खा जाओ, ठीक है, डिपेंड्स आप कैसे खाने वाले हैं, ठीक है। फिर जो गूदा खाए हैं वो मीसोकार्प है, और जो गुठली का कवरिंग है जो स्टोनी जैसा है, दैट इज योर हार्ड कवरिंग, एंडोकार्प, ठीक है। यस बिल्कुल, आई थिंक आपको बहुत ही अच्छा विजुअलाइजेशन हुआ होगा स्टेप बाय स्टेप। तो एक बार आप किलर विजुअलाइजेशन वहां पे लिख सकते हैं, हम खुश हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, सीड, सीड पे आ रहे हैं, बट यहां पे एक चीज हमें एनसीईआरटी ने लिखी है, ड्रूप। ड्रूप बहुत सारे तरह के फ्रूट्स होते हैं, आउट ऑफ सिलेबस है, आपको नहीं करना है। ड्रूप के केस में जो ओवरी है दैट इज सिनकार्पस, सिनकार्पस है, ठीक है। और इनके पास जो एंडोकार्प है वो स्टोनी होती है, दे हैव एंडोकार्प स्टोनी। इस तरह के फ्रूट्स को हम ड्रूप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ड्रूप कहते हैं, ठीक है। मुंह में पानी आ गया, फिर से बता रहे हैं, योगी कंठिका खा रहे हैं, गुटका नहीं खा रहे हैं, गलत गलत बातें फैलाते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, चलो। तो यहाँ पे ये बात सबको समझ में आ गई, जिन्होंने नहीं लिखा प्लीज एक बार लिख ले, मेरे को अच्छा लगेगा, आई विल बी हैप्पी। तो ये 1 सीडेड होते हैं, मोनोकार्पेलरी एंड सुपीरियर ओवरी। एक सेकेंड, यहां पे आप ये लिख सकते हैं, मोनोकार्पेलरी यानी एक ही कार्पेल होता है और सुपीरियर ओवरी होती है, ऐसो को हम ड्रूप कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैंगो, मैंगो फलों का राजा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में शुरू करेंगे, दैट इज सीड, ठीक है। यस आ जाओ, ब्लैंक स्लाइड पे लिखेंगे सीड्स को फटाफट से, आ जाओ। सीड्स को हिंदी में बीज बोलते हैं, आई थिंक ये सबको पता होगा, इसको हिंदी में बीज बोलते हैं, ठीक है। यस बिल्कुल। अब आते हैं यहाँ पे कि आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाऊंगी, आपको पहचानना है कि कौन से तरह का सीड है। क्या आप ये सब कर पाएंगे, जल्दी बताइए चैट सेक्शन में। चलिए बनाते हैं फिर। हाँ, अब आप बता सकते हैं किस तरह का है ये जो बीज है, ये डाइकॉट है या मोनोकॉट है, बस इतना बता दीजिए, हम खुश हो जाएंगे इसी में। यस बताइए, ये 2 हमने लिए कॉटिलेडन्स, तो डाइकॉट है, बिल्कुल सही है। तो ये इसके हो गए कॉटिलेडन्स, ये हो गए इसके कॉटिलेडन्स, ठीक है। ये जो है ये स्कार लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं हाइलम। हाइलम के दाग है, स्कार, ठीक है। जब भी आप कोई फ्रूट देखते होंगे, आप देखते होंगे जैसे आपने अमरूद लिया, अमरूद में आप देखते हैं एक जगह ऐसे घुसा सा रहता है ना, ये स्कार, ठीक है बिल्कुल। तो ये स्कार वो एरिया है जहां से ये अटैच था, अटैच्ड विद फ्रूट। ये वो एरिया है जहां पे किससे अटैच था बेटा, दिस वाज अटैच्ड विद फ्रूट, ठीक है। इसके नीचे एक ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, ओपनिंग जहां से जर्मिनेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो सीड का होता है। अब यहां पे 2 तरह के सीड है हमारे। पहला जो हमारा सीड है, पहला जो हमारा सीड है, ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, सीड कोट, थोड़ी सी गलती हो गई है मैम से, आई एम सॉरी। सीड कोट के 2 पार्ट्स होते हैं, टेस्टा और टेगमन। मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई पीछे लिखते वक्त, यस ओवरी के नहीं, सीड कोट के होते हैं बेटा, ये प्लीज करेक्ट कर लोगे आप, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, सीड कोट के बाहर और अंदर वाला पार्ट होता है टेस्टा और टेगमन, बट पेरिकार्प का टेस्टा टेगमन नहीं होता है। पेरिकार्प का होता है 3 पार्ट, एपी, मीजो और एंडो। प्लीज इसको लिख लो बच्चों, आई एम सॉरी, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मुझे, सॉरी बच्चों, आई एम रियली सॉरी, सॉरी।
हाँ मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है बिकॉज आई ऑलवेज अवॉइड दिस, बट कई बार क्या होता है ना, सिंस आई एम टीचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम थोड़ा सा मुझसे मिक्स हो गया। आई एम रियली रियली सॉरी बच्चों, मैं कमेंट सेक्शन में भी लिख दूंगी अपॉलॉजी। यस, तो सीड कोड क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पे, टेस्टा और टेगमेन। टेस्टा इज द आउटर कवरिंग एंड टेगमेन इज द इनर कवरिंग। ठीक है, और ये जो टेस्ट और टेगमेन है यानी सीड कोट, ये कहां से बनते हैं? These seed coats are formed from integuments of ovule. Integuments of ovule, उससे ये दोनों बनते हैं। ठीक है, तो ओवरी की वॉल जो है वो पेरिका फ्रूट वॉल बनाएगी, जो आपके ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स हैं वो आपके सीड कोट बनाएंगे जिसमें आउटर एंड इनर रहेगा। ठीक है, यस बिल्कुल, तो आउटर इनर टेस्ट और टेगमेन है। ठीक है, यस बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसमें हमें दो तरह के सीड्स करने हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। चलिए पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे डाइकॉटिलेडन का, डाइकॉट का, यहां पे हम बनाएंगे मोनोकॉट का। सॉरी है बच्चों, आई एम रियली सॉरी, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी है यार, बहुत बुरा सा लग रहा है। तो आप यहां पे देख सकते हैं मैम ने दो कॉटिलेडन्स बनाए हैं, तो ये तो हो गए टू कॉटिलेडन्स एंड कॉटिलेडन्स में क्या भरा होता है? फूड रिजर्वॉयर, इनमें फूड भरा होता है। ठीक है बच्चों, ये ऊपर वाला है, इसको कहते हैं प्लूम्यूल। इस हिस्से को क्या कहते हैं? ऊपर वाले हिस्से को प्लूम्यूल। और प्लूम्यूल जो हिस्सा है वो आपका शूट सिस्टम बनाएगा। क्या बनाएगा? शूट सिस्टम, यानी पूरा का पूरा जो ऊपर का हिस्सा है पेड़ का वो कौन बनाएगा? प्लूम्यूल। ठीक है, वही जो नीचे वाला हिस्सा है रेडिकल, इसे हम कहते हैं रेडिकल। आर से याद रखना, ये बनाएगा रूट सिस्टम। ये क्या बनाएगा? रूट सिस्टम। और जो ये वाला हिस्सा है बिटवीन एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस और रेडिकल के बीच वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। इस हिस्से को क्या बोलेंगे? हाइपोकोटाइल। वहीं पे जो ये वाला इसके बीच में जो हिस्सा है इसको हम बोलेंगे एपिकोटाइल। इसे क्या बोलेंगे? एपिकोटाइल। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। क्या आपने बनाया बच्चों? बेटा यमीन, थैंक यू सो मच। क्या आपने ये स्ट्रक्चर बनाया? सबने क्लियर हुआ? दो कॉटिलेडन वाला सीड इज कॉल्ड एज डाइकॉट सीड। डन। अब हम बनाएंगे किस पे? मोनोकॉट्स। चलिए आइए मोनोकॉट्स बनाते हैं। इट्स ओके बच्चों, बेटा देखो गलती हो जाती है, एक्सेप्ट करने में मुझे कोई खेद नहीं है। मैं पहली बार ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ अपने बच्चों की डिमांड पे, बहुत एफर्ट्स है, बट हाँ समटाइम मैं आज सुबह से ये दिस इज अ 4 डिफरेंट चैप्टर आई एम टीचिंग टुडे, तो कह लो थोड़ी सी खिचड़ी बन गई दिमाग में और कुछ नहीं। यस, आ जाओ। मोनोकॉट्स, ये हमने मोनोकॉट सीड बनाया। मोनोकॉट का मतलब है सिंगल कॉटिलेडन। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन लगा लेते हैं, यहां पे लगा ली सबने। नाउ यहां पे सबसे पहले एक सुंदर सी लेयर बना रही है मैम, ये देख रहे हैं आप। दिस सिंगल मेम्ब्रेनस प्रोटीनेशियस लेयर इज कॉल्ड एज एल्यूरोन लेयर। क्या कहते हैं इसको बेटा? वी कॉल दिस लेयर एज एल्यूरोन लेयर, जो किससे बनी है? प्रोटीन से। किससे बनी है बच्चों? ये प्रोटीन से बनी है। ठीक है, एंड द एंटायर कवरिंग इज कॉल्ड एज सीड कोट। जो हरे से मैम ने बनाया ये क्या आपका? सीड कोट है। ठीक है, अब यहां पे हम एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाने वाले हैं। आ जाओ, ये बना दिया हमने एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये देखो, ये रहा, दिस इज योर एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें, दिस पार्ट इज क्यूटैलम। यस, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया। ये है इसका प्लूम्यूल और ये है इसका रेडिकल। ये इसका रेडिकल। अब फर्क क्या है? जो इसका रेडिकल है वो एक शीट में कवर्ड है,
क्या है, एक रैपिंग है इसके ऊपर, और उस रैपिंग को गार्गी हम क्या कहते हैं, कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल। तो कोलियोराइजा किसकी शीट है, इसकी। सो द शीट कवरिंग radical is called कोलियोराइजा। वहीं पे प्लूम्यूल को जो शीट कवर कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, कोलियोप्टाइल। ठीक है, सो द शीट कवरिंग प्लूम्यूल इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल। बेटा इसको जल्दी से लिख लो, ये सब चला जाएगा, ये सब चला जाएगा अगर आपने लिखी नहीं तो। यस, जल्दी से बच्चों, एक दो लेबलिंग्स रह गई है, कर दो क्या इसी में, यहां पे इस वाले से यूज कर लेते हैं लेबलिंग। यस बेटा, वरना ये सब चला जाएगा, इस जल्दी से लिख लो। ये मैम से गलती से दब गए इसलिए कह रही हूँ, शगुन हो गया, शगुन को संभाल के रखा हुआ है जैसे तैसे। ये तो हो गया लार्ज कॉटिलेडन, लार्ज कॉटिलेडन, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है दिस इज एंडोस्पर्म, ये हिस्सा क्या है, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म रिजर्व्स फूड। ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका किसका, मोनोकॉट का, ये पूरा स्ट्रक्चर था आपका डाइकॉट का। यस, डन बच्चों, लिख लिया आपने, जल्दी से थम्स अप दे दो अगर आपने लिख लिया है तो। बेटा किसी तरीके से मैम ने शगुन को रोक रखा है, मैं बता दूं। यस, किसी तरीके से रोका हुआ है मैम ने। डन, हो गया, कहा था ना तुमसे उड़ जाएगा सब। आई होप सबने लिख लिया हो, लिख लिया होगा सबने, काफी टाइम दिया था मैंने लिखने के लिए। भाई शगुन ऐसे होते बेटा मैम की क्लास में, बड़ा संभल के रखना पड़ता है इन सबको। यस, तो ये तो हो गया हमारा सीड। अब सीड में हम टाइप्स ऑफ सीड करने वाले हैं। व्हाट वी गोना डू आर टाइप्स ऑफ सीड। टाइप्स ऑफ सीड में दो तरह के सीड्स हैं, एक को हम कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। वहीं पे दूसरे तरह के सीड है हमारे एल्ब्यूमिनस, ठीक है। नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब है वैसे सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है, दे डोंट हैव एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या था बच्चों, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, ये प्रोवाइड करता था न्यूट्रिशन। वहीं पे अगर इसकी बात करे एल्ब्यूमिनस की, तो इनके पास क्या होगा, एंडोस्पर्म है, सीड्स हैविंग एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। अब देखते हैं क्या है, चलिए इसका एग्जाम्पल है पबजी। पबजी, आई नो बेटा यू मिस इट टू मच, आई थिंक सब बच्चे मिस करते होंगे पबजी को, है ना गार्गी? यस, आई नो बच्चों यू मिस इट, बट इट्स ओके, इट हैपेंस। तो पी माने पी, ठीक है, बी माने बीन्स, जी माने ग्राउंड नट। ये तीनों क्या है, एक्स एल्ब्यूमिनस। बस 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 बस, ठीक है। वहीं पे एल्ब्यूमिनस की बात करें तो टेंडर कोकोनट, कैस्टर, इसका एग्जांपल क्या, कैस्टर एंड कोकोनट, कोकोनट। लिख लीजिए बच्चों। मैम मेरी प्लीज बात सुनो ना, मेरी आईडी अनब्लॉक कर दो प्लीज। बेटा अर्चना, मेरे पास ये सब एक्सेस नहीं है बेटा, ब्लॉक अनब्लॉक का। यस यस, आप प्लीज बेटा नई आईडी बना लीजिए। आपको कोई टेंडर कोकोनट नहीं है बेटा, टेंडर कोकोनट है, टेंडर कोकोनट यानी रसीला कोकोनट। लॉल हो गया बेटा ये गार्गी।
यस बच्चों, तो नॉन एम्बिवियरस में न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराता है? उन्हें न्यूट्रिशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना न्यूट्रिशन डेवलपमेंट के लिए चाहिए था वो ले चुके हैं। ये तो लेफ्ट ओवर बच गया बस। ठीक है वैष्णवी, ये एंडोस्पर्म एम्ब्रियोनिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है, ना कि सीड को, एम्ब्रियोनिक ग्रोथ को। तो एम्ब्रियोनिक ग्रोथ हो गई, सारा खत्म हो गया। जैसे योग है, चिड़िया बन गई, योग खत्म, फिर भी योग बच गया तो अलग बात है। यस, अब आते हैं नेक्स्ट, ये देख रहे हो एवोकाडो, क्या कहते हैं इसे अंग्रेजी में? एवोकाडो, महंगा आता है ये। ठीक है, यस बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट पे, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। तो आ जाइए यहाँ पे आपके ड्रूप्स, सिंपल फ्रूट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटे। ड्रूप्स जो मैं आपको बता रही थी, इनके पास सिंगल सीड रहेगा, दे हैव सिंगल सीड। ठीक है, बेरीज के पास बहुत सारे सीड रहते हैं। एग्जाम्पल है ग्रेप्स, ब्लूबेरीज, पोम्स, सच फ्रूट ब्लूम फ्रॉम ट्रीज। एग्जाम्पल एप्पल एंड पपाया। तो ये सब चीजें वैसे आपको करनी नहीं है, बट स्टिल वी हैव गिवन सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। ये ड्रूप हो गई, ये बेरीज हो गई, ये एम्फिसार्का हो गए, ये बेलोस्टा, पीपो एंड पोमे, पोम सॉरी पोमे कह रहे हैं हम भी। सीड ये तो हमने कर लिया है, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो ये सब मैम ने लिखा दिया। अब आते हैं फ्लोरल फॉर्मूला पे, ये है लास्ट टॉपिक। इसके बाद बेटा जय माता दी चैप्टर की। ठीक है, बिल्कुल खत्म कर देंगे चैप्टर, मजा आ जाएगा बिल्कुल। मैम अभी आप कहाँ पे हो? क्यों बेटा चीनू बेटा क्या करेगा? चिट्ठी लिखेगा मैम को, या बेटा कबूतर उड़ाएगा ऐसे? फ्लोरल फॉर्मूला पे आते हैं, लेट अस कम हियर। बड़ा सिंपल सा बेटा फ्लोरल फॉर्मूला, ज्यादा इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना एनसीईआरटी में दिया दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, नाउ इट मेनली कंसिस्ट ऑफ 5 सिंबल्स। इसमें 5 सिंबल होते हैं। नंबर ऑफ सेपल्स, सेपल्स को हम कैलिक्स कहते हैं, पेटल्स कोरोला, सिमेट्री, नंबर ऑफ कार्पेल, नंबर ऑफ स्टेमेंस। चलिए क्या शुरू करें बच्चों? फिर क्या कहते हो, शुरू करें? चलिए इसकी पूरी सबसे पहले हम लिस्ट पढ़ते हैं, एक एक वर्ड तुम्हें समझाती हूँ आज, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि तुम्हें कंफ्यूजन ही ना हो इस लैंग्वेज को पढ़ने में। फ्लोरल फॉर्मूला इज नथिंग बट अ लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स। ठीक है, आ जाओ। मैम एपोमिक्सिस के एग्जाम्पल में बनाना तो सीड होता ही नहीं है। अरे बनाना सीड होता है, सही है, सीडलेस भी आते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ब्रैकेट, ब्रैक्टेट कंडीशन BR और E ब्रैक्टेट कंडीशन। ब्रैक्टेट कंडीशन क्या होती है? when the reduced leaves are present at the base of the pedicel। ठीक है, ये कंडीशन क्या है? when leaves or reduced leaves are present at base of pedicel, at base of pedicel। ठीक है, ये हो गया। तो ई माने एब्सेंस, ऐसी पत्ती ऐसी अंदर नहीं है। आया कि नहीं आया समझ में टर्म? आ गया सबको? नेक्स्ट पे आते हैं, एपिकैलिक्स। ये तो बेटा बड़े बड़े हैवी टर्म्स हैं, यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। ये वाली जो सिमेट्री है, दिस इज द एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन और ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। इसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। ये वाली जाइगोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन को हम बायलेटरल सिमेट्री भी बोलते हैं। दिस K स्टैंड फॉर कैलिक्स यानी सेपल, C स्टैंड फॉर कोरोला, P स्टैंड फॉर पेरियांथ, जिन्हें हम टेपल्स बोलते हैं। पेरियांथ क्या होता है? व्हेन द कोरोला इज फ्यूज्ड विद कैलिक्स। ठीक है मानसी, व्हेन कैलिक्स फ्यूज्ड विद कोरोला, इस कंडीशन को हम टेपल्स बोलते हैं या पेरियांथ बोलते हैं, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं एंड्रोशियम, यानी कि ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, गाइनोशियम फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। ऐसा फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ये आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, वो भी कौन सा? स्टेमिनेट, यानी मेल फ्लावर है। ये वाला आपका फीमेल फ्लावर है। K5, अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। ये कह रहे कि 5 सेपल है। क्या है? 5 सेपल है, बट अगर वो आपस में फ्यूज्ड है तो यानी कि ब्रैकेट लगाओगे। तो ये वाली कंडीशन क्या है? पॉलीसिपैलस। ये कंडीशन है पॉलीसिपैलस। ये वाली कंडीशन कौन सी है? गैमोसिपैलस।
ये कौन सी? गैमोसिपेलस, क्योंकि यहां पे फ्यूज्ड है, तो ब्रैकेट का मतलब क्या है? फ्यूज्ड, ठीक है। कोरोला 5 यानी 5 पंखुड़ी हैं, यानी 5 पेटल है और सब अलग है, यानी पॉलीपेटालस। दिस कंडीशन इज पॉलीपेटालस। जब ब्रैकेट लगता है तो आपस में वो क्या है? फ्यूज्ड है, तो इसको हम कहेंगे गैमोपेटालस, गैमोपेटालस। अगर स्टेमेन पेरियांथ से जुड़ा है, किससे जुड़ा है स्टेमेन यहां पे बेटा? पेरियांथ। पेरियांथ किस में मिलता है? सिर्फ लिलिएशी फैमिली में। जहां पे भी पी आ जाएगा याद रखना लिलिएशी फैमिली की बात हो रही है। तो जब एंड्रोशियम पेरियांथ से जुड़ा होता है तो उसके जुड़ने की कंडीशन को एपिफाइलस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिफाइलस। वहीं अगर एंड्रोशियम कोरोला से जुड़ा है यानी पेटल से जुड़ा है तो उसे एपिपेटालस कंडीशन कहते हैं। क्या ये सिंबल सबको क्लियर है? बताइए, यस बताइए चैट सेक्शन में, जल्दी बताइए, क्या ये सारे सिंबल सबको क्लियर है? मैम भुजिया भेजनी है नालायक को। चलो आओ देखते हैं। अब यहां पे देख रहे हैं हम, अब ये नंबर क्या इंडिकेट करता है? सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। A3, ए माने एंड्रोशियम 3 स्टेमेन फ्री। अगर यही ए ये होता, इसका मतलब क्या होता? 3 स्टेमेन फ्यूज्ड। इसका मतलब क्या होता? 3 स्टेमेन फ्यूज्ड, है ना। A2+2 यानी टोटल स्टेमेन कितने हैं? 4, और दोनों आपस में बंडल में है, यानी 2-2 के पेयर बने हुए हैं। कितने जोड़े हैं? 2 जोड़े हैं, यानी स्टेमेन तो 4 है बट 2 जोड़ों की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। मान लीजिए कि यहां पे A6+3 है, तो आप क्या लिखेंगे यहां पे? व्हाट यू विल राइट हियर? बताइए, तब आप क्या लिखेंगे? टोटल स्टेमेन कितने हैं? यहां पे 6 स्टेमेन है और कितने बंडल्स में? 3 बॉल्स में। बस इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट A10+1 यानी टोटल स्टेमेन 10 है, 11 हो गए ना। डाइडेन्फस 9 स्टेमेन यूनाइटेड टू फॉर्म 1 बंडल एंड 1 अदर बंडल। ये कुछ अजीब सा लगा, ठीक है। A0 स्टेराइल स्टेमेन स्टेमिनोड हो गया, ये आपकी स्टेराइल कार्पेल पिस्टिलोड हो गया। ये देखो इसका ऊपर नीचे का पोजीशन देखना, गाइनोशियम नीचे है तो यानी इंफीरियर ओवरी, गाइनोशियम बार के ऊपर है सुपीरियर ओवरी, एंड ये होगी सेमी इंफीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी किस में मिलती है? हाइपोगाइनस कंडीशन में। किस में मिलती है? हाइपोगाइनस कंडीशन में। इंफीरियर ओवरी किस में मिलती है? एपीगाइनस कंडीशन में। और हाफ इंफीरियर किस में मिलती है? पेरीगाइनस कंडीशन में। कुछ समझ में आया? मैम एपिपेटालस क्या होता है? एपिपेटालस वो कंडीशन है जहां पे आपका स्टेमन अटैच्ड है पेरियांथ से। पेरियांथ, पेरियांथ लिलिएशी फैमिली में मिलता है जहां पे कैलिक्स और कोरोला आपस में फ्यूज्ड होते हैं। यस, उड़ गए, होश उड़ गए। जल्दी बताओ, अब मैं जरा कुछ एग्जाम्पल कराऊंगी, अभी याद कराती हूँ तुम्हें। चलो कुछ करा दो एग्जाम्पल। चलो बिफोर वी स्टार्ट विद द फैमिली जरा कुछ बढ़िया से जी स्क्वायर क्विज हो जाए। क्या कहते हो बच्चों? कौन सी सिमेट्री है? चलो जल्दी जल्दी बताओ, अभी याद करा रही हूं तुम्हें। कौन सी सिमेट्री है? सिमेट्री बताओ कौन सी है? कौन सी सिमेट्री है? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी व्हेन जी स्क्वायर इज स्टैंडिंग हियर। जल्दी बताओ कौन सी सिमेट्री है? यस, सिलेंड्रिकल दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, यानी रेडियल। एक्टिनोमॉर्फिक, क्या बात है यार, तुम लोग को आते, तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो इतनी? मैं तो यही समझती हूं। उसके बाद किस तरह का फ्लावर है? व्हाट टाइप ऑफ अ फ्लावर इज दिस? मेल, फीमेल, बाइसेक्सुअल? किस तरह का फ्लावर है? मेल, फीमेल, बाइसेक्सुअल? बताओ बताओ, टेंशन नॉट। यस, बाइसेक्सुअल, मेल फीमेल दोनों हैं, ठीक है। के माने कैलिक्स,
कैलिक्स माने सेपल्स, कितनी सेपल्स है, कितनी सेपल्स है, 5। फ्यूज्ड है या अनफ्यूज्ड है, ये बताओ, फ्यूज्ड है या अनफ्यूज्ड है, जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ। ये कैलिक्स है, कैलिक्स माने सेपल्स, कितनी है, 5 है, और ब्रैकेट नहीं है, यानी ये अनफ्यूज्ड है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पॉलीसेपालस। समझ में आया, क्यों घबरा रहे थे, घबरा क्यों रहे थे, ये बताओ मुझे। उसके बाद अब ये बताओ क्या है, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी, अब तुम्हें आ रहा है समझ में। कम ऑन किड्स, जी स्क्वायर आर्मी कैन नॉट बी अ लूजर आर्मी, ऑलवेज अ फाइटर आर्मी। सी से क्या होता है, कोरोला, कोरोला माने पेटल्स, कोरोला माने पेटल्स, ब्रैकेट है, फ्यूज्ड है, कितने पेटल्स फ्यूज्ड है, 7। शानदार। कोरोला माने पेटल्स, कितने हैं, 7, ब्रैकेट लगा है, फ्यूज्ड है, यानी गैमोपेटालस। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्या है, स्टेमिन किससे अटैच्ड है, पेरियान से अटैच्ड है या कोरोला से अटैच्ड है। सिग्नल को देखो और मुझे बताओ, सिग्नल को देखो और मुझे बताओ। यस, किससे अटैच्ड है, स्टेमिन अटैच्ड विद कोरोला। निकी वेरी गुड। तो यहां पे स्टेमिन अटैच्ड विद कोरोला, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एपिपेटालस। एपिपेटालस। कितने स्टेमिन है, 5 फ्यूज्ड स्टेमिन। इट हैज गॉट 5 फ्यूज्ड स्टेमिन। ठीक है, नाउ वी हैव, लुक एट द बार। बार कहां पे आ रहा है, ऊपर नीचे या बीच में। व्हाट टाइप ऑफ ओवरी इट इज, किस तरह की ओवरी है, ओवरी इज हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर। समझ में आ गया बच्चों, इजी था, इजी था, कोई भी दिक्कत समझने में, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आप लोगों ने आंसर सारे खुद ही दिए। मैम टेपल्स क्या होते हैं, टेपल्स आर पेरियांथ। यस, पेरियांथ। डन। चलिए अब यहां पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। बताओ, कम ऑन, क्या चेंज किया मैम ने। मैम लुक एट माय स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम, कुमकुम डेफिनेटली आई एम गोना सी इट इज एपिपेटालस। शुभम वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज एंड्रोशियम, यानी स्टेमिन अटैच्ड विद पेरियांथ, and this is epiphyllus. बस this is epiphyllus। बस खत्म बच्चों, खत्म। रॉक कर दिया तुमने, रॉक कर दिया, रॉक रॉक रॉक। ओवरी इज, ये ओवरी है, जी माने ओवरी, ओवरी के ऊपर है ये बार, तो ओवरी मतलब नीचे है ना बार के, तो ये कैसी हो जाएगी, इंफीरियर ओवरी। एंड दिस यू सी इन केस ऑफ एपिगाइनस कंडीशन। एपी सुन रहे है ना, यस। कुकुत भाग गई, कहां, गोवा भाग गई, कहां भाग गई, गोवा भाग गई। यस, एपिगाइनस, एपी मीन्स एप्पल, दिस कंडीशन यू सी इन केस ऑफ एप्पल। कुकु माने कुकुम्बर, गोवा माने गुआवा। लो एग्जाम्पल भी आ गए। यस दैट्स इट, एग्जाम्पल भी आ गए। बेटा सर अगर लाइव है तो तू यहां क्या कर रहा है, तू भी जा, हमको तो पढ़ाने ना हमारे बच्चों को।
यस, ये भी। चलो हमने उसको भेज दिया बेटा, भेज दिया। लो आ गया आपका, ठीक है। चलो अब ये सिंबल्स तो मुझे लगता है अब थोड़े थोड़े क्लियर हो चुके हैं बच्चों को। नाउ वी विल सी हियर द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैमिलीज। अब सीधा फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैमिलीज पे आ रहे। सोलेनेसी फैमिली वो फैमिली जहां पे ब्रिंजल है, पोटैटो है। तो अब हम इसको डिकोड करें, क्या कहते हैं बच्चों, डिकोड करें जल्दी से। चलो अब यहां पे सारे फ्लोरल फॉर्मूलाज दिए, नाउ आई वांट माय किड्स टू डिकोड देम, ठीक है। चलो यहां पे सबसे पहले ये कुछ ऐसा सा बना हुआ है, स्टार। व्हाट इज स्टार बच्चों? यार ये स्टार तो यहां पे कहीं दिया ही नहीं था, पॉइंट है तो ठीक है। स्टार, ये सही सिंबल यूज किया है नहीं किया है? एक बार रुको मैं चेक कर लेती हूँ इसको। बेटा अपन चेक कर लेते हैं, अपन नहीं शर्माते बिल्कुल भी, सीधी बात, बिंदु बकवास। वही मैं कहूं, यहाँ पे कुछ अलग ही सिंबल दिए। इट इज योर रेडियल सिमेट्री वाला, यस हाँ वही है बच्चों, ये ऐसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये रेडियल हो गई। यस एक्टिनोमॉर्फिक, वही मैं सोचू यार एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, कम ऑन बच्चों, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। Bisexual, yes, 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 you're going right. How many sepals? Polysepalous or gamosepalous? Come on, come on, come on, come on. It is 5 gamosepalous. Corolla, corolla is attached with androecium. ठीक है ठीक है, ये तो मिल गया। 5 पेटल्स है, वो भी आपस में फ्यूज्ड है, तो यानी गैमोपेटालस, गैमोपेटालस, ठीक है। और एंड्रोशियम कोरोला से अटैच है तो एपिपेटालस कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? एपिपेटालस। 5 स्टेमेन है बट फ्यूज नहीं है, दे आर नॉट फ्यूज्ड। 5 अनफ्यूज्ड स्टेमेन। ओवरी देखो 2 है, आपस में फ्यूज्ड है, सिनकार्पस कंडीशन, ठीक है। फ्यूज है तो मतलब सिनकार्पस, और ओवरी ऊपर है बार के, सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी का मतलब है हाइपोगाइनस कंडीशन, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब नेक्स्ट वाला आप करेंगे बच्चों, आर यू गोइंग टू डू इट? एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, मैं 5 सेकंड तुम्हारा वेट करती हूं। आई नो यू कैन डू इट, I'm pretty sure my students can do it. You just have to tell me. मैं 2 मिनट वेट कर रही हूं, एक बार आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। I'm pretty sure you're gonna rock it. Yes. करें? चलो अब मैंने यहां पे 2 मिनट आपको दे दिए। Now I want you people to rock this. अरे yes. चले अब आइए फेबिएशी फैमिली। फेबिएशी फैमिली की बात करते हैं। सबसे पहले जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, गैमोसेपैलस, मुझे तो लग रहा है बच्चे रॉक करने वाले हैं। कोरोला 1 2 2, एक है 2 है और बाकी 2 फ्यूज्ड है, तो टोटल 5 पेटल्स हैं, ठीक है। टोटल 5 पेटल्स हैं जिसमें 2 आपस में फ्यूज्ड हैं, A9+1, और ये दोनों आपस में अटैच नहीं है। नो कंडीशन, ना एपिपेटालस है ना एपिफाइलस है, ठीक है। देन यू हैव एंड्रोशियम। 9 फ्यूज +1, डाइडेल्फस कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? डाइडेल्फस। और यहाँ पे ओवरी अकेली है, सिंगल ओवरी है, मोनो कंडीशन है, और ओवरी ऊपर प्रेजेंट है, सुपीरियर ओवरी। डन बच्चों। अब आते लिलिएशी फैमिली। माँ अरे प्राजू बिल्कुल टफ नहीं है बेटा, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बल्कि मोस्ट सिंपलेस्ट है ये। क्यों टफ लग रहा है प्राजू? देख अब यहां पे आ, ये देख, ये एक्टिनोमॉर्फिक हो गई, रेडियल सिमेट्री,
ये हो गई क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब देखो यहाँ पे पेरियांथ है, पेरियांथ वो होता है टेपर्स जहां पे कैलिक्स और कोरोला फ्यूज हो जाते हैं, तो दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल किया ही नहीं गया है। और पेरियांथ एंड्रोशियम से अटैच है, तो यानी एपीफाइलस कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है यहाँ पे बच्चों, एपीफाइलस। और देखो जी ऊपर है, ये नीचे है, यानी सुपीरियर ओवरी। और तीन आपस में फ्यूज है, सिनकार्पस। ट्राइकार्पिलरी, ट्राइकार्पिलरी क्योंकि तीन है ओवरी। यहां पे क्या है, मोनोकार्पिलरी क्योंकि एक है ओवरी, मोनोकार्पिलरी। यस, डन किड्स, मजा आया? आई थिंक इससे ज्यादा टफ तो नहीं है ये, हमने एक एक चीज लिख ली है। नाइस अंशु, नाइस नाइस, इजी हो गया ना, सारे याद हो जाएंगे। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहां पे देख सकते हैं फेबिएशी फैमिली के, ये सब हमने कर लिया बच्चों। फेबिएशिया लेग्यूम्स, यहाँ पे सारे लेग्यूमिनस मिलेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है कि जितने भी लेग्यूम्स है वो नाइट्रोजन फिक्सर की तरह काम करते हैं बच्चों, ठीक है। देन यू हैव लिलिएशी फैमिली, लिली आपको पता है इतना सुंदर होता है ये। Now here you have economic importance, एलोवेरा, सिमिलेक्स या आपका कॉल्चिसीन, लिलम, ट्यूलिप्स, ग्लोरियोसा, ये सब हेल्पफुल है आपके लिए। देन यू हैव सोलिनेशी फैमिली, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है इसका। Here you can see it, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, यानी खाने वाली फैमिली है ये। पिटूनिया, सबके सब ये खाने वाले हैं। यस, तो बेटा इसको एक बार रीड कर लेना, बिल्कुल भी आपको टफ नहीं लगेगा बच्चों। Then you won't find it tough at all। और इसको एक बार और रिवाइज करेंगे हम। डू नॉट थिंक ये चैप्टर यहीं खत्म हो गया, अब इसका रिवीजन बहुत बार करेंगे, अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराने हैं बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेना, आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन द प्लस बैचेस। यूज DNE रेफरल कोड, ठीक है। बाय किड्स, नेक्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, मोनेरा शुरू करेंगे, ठीक है। बाय।